तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश, लाइट अर्थात प्रकाश का परावर्तन। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं, है ना, जो कि क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, तो आपको इसको अच्छे से आसानी से, है ना, ढंग से पढ़ लेना है। तो पहली बात यह है, सवाल ये उठता है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश को कैसे परिभाषित करोगे। तो देखो भैया, है ना, देखो हमारे पास किसी भी चीज को देखने के लिए भगवान ने क्या दिया है, आंख दिया है। किसी भी वस्तु को, जैसे पेन को देखना है तो बोलो किसकी सहायता से देखोगे, आंख की सहायता से देखोगे। लेकिन क्या आंख रहेगा तो सिर्फ देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। अगर अंधेरे में हम आपको कहें कि बाबू जाकर के गेट का, है ना, जो गेट है उसको खोलो, तो आप गेट की जगह पर पता चलेगा दीवार खोल रहे हो, क्योंकि वहां पर रोशनी नहीं है, प्रकाश नहीं है। तो देखो किसी भी चीज को देखने के लिए आंख के साथ साथ प्रकाश की भी जरूरत पड़ता है। तो कह सकते हो कि प्रकाश एक ऐसा कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। आ गई बात समझ में। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। अगर कहेगा प्रकाश को परिभाषित करो, प्रकाश क्या है, तो हम कहेंगे कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। बात समझ में आ गई। चलो इस पे छोटी छोटी चीजें हैं, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे सर। समझोगे ध्यान से, है ना, एकदम ध्यान पूर्वक समझोगे तो सारी बात समझ में आ जाएगा। देखो, और हाँ सुनो एक बात और, है ना, आप जब लेक्चर देख रहे हो तो कम से कम इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि अगला जब वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाओगे। तो देखो हम लोग बात कर रहे थे, देखो छोटी छोटी और बातें करते हैं, कुछ पॉइंट प्रकाश के बारे में। प्रकाश तरंग के रूप में एक विद्युत चुंबकीय एवं अनुप्रस्थ तरंग होता है। समझो, कहता है जो प्रकाश होता है, जो प्रकाश हमारा है ना, जो प्रकाश है सर, प्रकाश जो होता है एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। पूछेगा सवाल में कि प्रकाश कैसा तरंग है ना, वेव समझते हो ना, डिस्टरबेंस, है ना। तो प्रकाश पूछेगा कि एक तरंग है, कैसा तरंग है, तो जवाब देना विद्युत चुंबकीय तरंग। ऐसा तरंग जिसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता है। मतलब क्या है सर, मतलब चलने के लिए कोई रास्ता चाहिए ना। तो प्रकाश देखो एक ऐसा तरंग है जिसको चलने के लिए किसी रास्ता की आवश्यकता नहीं पड़ता है। अगर रास्ता है तो ठीक है। प्रकाश मान लो शक्तिमान है। देखो शक्तिमान तुमको हम समझाते हैं, प्रकाश क्या है, शक्तिमान। अब शक्तिमान को मान लो दिल्ली जाना है तो वो जा सकता है ट्रेन से, जा सकता है बस से, जा सकता है कार से। लेकिन एक और तरीका नहीं मिलेगा तो उड़ के चल जाएगा। ये घूमेगा शक्तिमान, ये घुमा 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 और दिल्ली उतर जाएगा। तो बोलो अगर बस, है ना, कार, उसको हवाई जहाज है तो ठीक है, नहीं तो अपने उड़ा और चल जाएगा। तो शक्तिमान को चलने के लिए, शक्तिमान को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए रास्ता की जरूरत नहीं पड़ता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक उसी प्रकार समझो कि प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग किसको कहते हैं, जिसको चलने के लिए, जिसको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी माध्यम, किसी रास्ता की आवश्यकता नहीं पड़ता है तो ठीक है, नहीं है तो फिर भी चलेगा सर, फिर भी चलेगा। और सुनना, ये तरंग जो होता है, देखो एक होता है अनुदैर्घ्य तरंग, एक होता है अनुदैर्घ्य तरंग और एक होता है अनुप्रस्थ तरंग। तो प्रकाश कैसा होता है, प्रकाश होता है अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, है ना। एक देखो, एक जब कोई चीज चलता है तो आगे पीछे करके चलता है, और एक ऐसे चलेगा, तुमको ऐसे चलेगा, ऊपर नीचे करके। तुम लोग साइकिल चलाते हो, साइकिल, है ना, साइकिल कभी कभी लहरिया कट ऐसे मार के चलाते हो, ऐसे ऐसे सांप लेखा, वही जो है वो अनुप्रस्थ होता है। यही क्या होता है, अनुप्रस्थ होता है। पैर ऊपर नीचे करके चलते हो, पैर ऊपर नीचे करके चलते हो, यही क्या है, अनुप्रस्थ तरंग। ऐसे ऐसे चलना ही क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ तरंग कहलाता है। तो प्रकाश ऐसे ही चलता है, प्रकाश क्या चलता है, ऐसे ही चलता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग होता है। बात समझ में आया। प्रकाश तरंग के रूप में एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और अनुप्रस्थ है। सवाल अगर तुमसे पूछता है एग्जाम में तो बताना कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और अनुप्रस्थ तरंग है। और क्या है, अनुप्रस्थ तरंग। पूछेगा विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, तो बताना कि जिस तरंग को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है उसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। चलो अगली बात करते हैं, समझोगे ध्यान से। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है। सवाल पूछेगा कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होता है, निर्वात। निर्वात किसको कहते हैं, निर्वात को अंग्रेजी में वैक्यूम कहते हैं। जहां पर हवा भी न मौजूद होगा उसको कहते हैं निर्वात। बाबू समझो बात को,
जहां हवा तक भी ना हो, एकदम सन्नाटा, है ना। कभी कभी ऐसा मिल जाए तो एकदम शांत जगह, चुड़ैल वाला जगह मिल जाए, भूत प्रेत वाली जगह मिल जाए, कैसा होगा स्थिति तुम्हारा, समझो जरा सा, है ना। निर्वात मतलब जहां कुछ तक नहीं हो, हवा तक भी नहीं, उसको निर्वात कहते हैं। और निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। याद करो, प्रकाश की चाल हवा में यानी निर्वात में कितना होता है, 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। हवा भी पूछेगा तो यही बताना है, निर्वात भी पूछेगा तो यही बताना है। 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होता है, निर्वात में। कहाँ होता है, निर्वात में। 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। बताओगे, याद हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है सर। देखो, सूर्य से प्रकाश निकलती है तो उस प्रकाश को हम लोग सोलर प्लेट के द्वारा उसको हम रासायनिक ऊर्जा में, जो को बैटरी के रूप में उसको हम लोग चार्ज कर लेते हैं, तो रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। बात समझ में आया। अब बताओ, जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, घर में जो विद्युत ऊर्जा आता है, जो लाइन आता है, करंट आता है, उसको हम लोग बताओ किस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो लाइट एनर्जी में, प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कहना कि प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप होता है जिसको एक रूप से दूसरे रूप में आसानी से बदला जा सकता है। तुम अभी ये स्क्रीन देख रहे हो, स्क्रीन क्या हो रहा है, स्क्रीन हमें तुमको प्रकाश, यहाँ स्क्रीन पर क्या प्रकाश है तो तुम इसको देख पा रहे हो, ठीक है। ये जो प्रकाश आया है वो कहाँ से आया है, तो ये आ रहा है विद्युत ऊर्जा से। किससे आ रहा है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित किया जा रहा है इस बोर्ड के स्क्रीन के द्वारा। तो कहना कि प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप है। समझ में आ रहा है बात। आगे बढ़े। देखो, पूछेगा कि सर प्रकाश चलता कैसे है, तो देखो एक बात समझोगे, प्रकाश के रूप में विवाद है। प्रकाश का क्या है, एक विवाद है ना। प्रकाश का एक विवाद, विवाद का है, विवाद इसलिए है कि जो प्रकाश नाम का लड़का था, इसका एक गर्लफ्रेंड था। क्या था, गर्लफ्रेंड था, इसलिए विवाद है। इसलिए क्या है, विवाद है। और एक समझे में आता है कि बताओ ये विवाहित है कि कुमारा है, विवाहित है कि कुमारा है। बताओ, दो बात आ सकता है प्रकाश के बारे में कि प्रकाश सर, है ना, प्रकाश हम देखे थे कि इसका एक गर्लफ्रेंड था सर, गर्लफ्रेंड थी, माफ करना, गर्लफ्रेंड थी, ठीक है ना। तो प्रकाश विवादित है, विवाहित है या कुमारा है, नहीं पता हो सर। तो यहां पर समझो वो प्रकाश की हम बात नहीं कर रहे हैं। देखो, प्रकाश यहां बात कर रहे हैं कि प्रकाश जो होता है कण के रूप में भी चलता है और तरंग के रूप में भी चलता है। तुम लोग भी साइकिल चलाते हो तो हो सकता है कई बार सीधे एकदम सड़क पर चला रहे हो, और जब अगर सुंदर कन्या मिल जाए, क्या मिल जाए तुमको, सुंदर कन्या, तो लहरिया कट ऐसे चलने लगते हो। तो दोनों गुण है सर। क्या है, दोनों गुण। प्रकाश में भी दोनों गुण, कण में भी और तरंग भी। कण का मतलब सीधी रेखा पर चलना, तरंग का मतलब लहरिया कट पर चलना। कण कहेंगे तो सीधी रेखा पर, तरंग कहेंगे तो लहरिया कट मार के चलोगे। बात समझ में आ रहा है। तो देखो, ऐसे क्लास 10 के लेवल तक तुमसे सवाल पूछेगा कि प्रकाश जो है वो चलता है किस रेखा पर, तो सीधी रेखा पर। प्रकाश की गमन पथ की दिशा क्या होती है, प्रकाश की जो गमन पथ होती है वो सीधी रेखा होती है। क्या होती है, सीधी रेखा। ऐसे बताना तुम, ठीक है। देखो आगे, प्रकाश की गति को सबसे पहले ओलाउस रोमर ने मापा था, है ना। प्रकाश की गति को किसने नापा था कि सर हवा में इतना मीटर प्रति सेकंड के चाल से चलेगा, जल में अलग चलेगा, है ना, हवा में अलग चलेगा, जल में अलग चलेगा, कांच में अलग चलेगा। किसने मापा था सबसे पहले प्रकाश की गति को, तो बताना ओलाउस रोमर। किसने मापा था, ओलाउस रोमर नामक वैज्ञानिक ने। बताओ, प्रकाश की गति की चाल सबसे पहले किसने नापा था, ओलाउस रोमर। प्रकाश की गति की चाल सबसे पहले किसने नापा था, ओलाउस रोमर। किसने नापा था, ओलाउस रोमर, ओलाउस रोमर। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब दूसरी सवाल तुम बताना, ये सब प्रकाश की छोटी छोटी बातें हैं, प्रकाश की छोटी छोटी चीजें हैं, है ना। पॉइंट नोट करना, बिल्कुल अच्छे से याद करना, एग्जाम में आपको काम देगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। सवाल पूछा जाए कि बताओ, अगर सूर्य से रोशनी निकला पृथ्वी पर आ रहा है तो बताओ पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, 8 मिनट 16 सेकेंड। 8 मिनट 16 सेकेंड। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश को समय कितना लगता है, कितना लगता है, 8 मिनट 16 सेकेंड। 8 मिनट 16 सेकेंड। 8 दूना 16, 8 दूना 16, 8 दूना 16,
मिनट बढ़ा कि सेकंड बढ़ा, मिनट बढ़ा कि सेकंड बढ़ा, मिनट बढ़ा कि सेकंड बढ़ा। 8 गुना 16, 8 गुना 16, 8 गुना 16, 8 मिनट 16 सेकेंड, 8 मिनट 16 सेकेंड। प्रकाश को, सूर्य प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय कितना? 8 मिनट 16 सेकेंड। याद रहेगा। चलो अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल सबसे अधिक देखो कहाँ होता है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होता है? गैस में। कहाँ होता है? गैस में। गैस का मतलब हवा, गैस का मतलब हवा, हवा या फिर तुम कह सकते हो निर्वात। हवा को कई बार निर्वात भी लिखते हैं। उसके बाद प्रकाश की चाल कहाँ है? द्रव में। उसके बाद किसमें? ठोस में। देखो पूछेगा कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होता है? हवा में यानी गैस में। उससे कम किसमें? द्रव में। और सबसे कम किसमें होता है? ठोस में। ध्वनि की चाल उल्टा होता है। ध्वनि की चाल क्या? देखो अगर ध्वनि का चाल पूछेगा तुमसे कि ध्वनि चलता है तो ठोस में सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद द्रव में, और सबसे कम किसमें चलता है? गैस में। ध्वनि जो होता है, ध्वनि की चाल से प्रकाश की चाल उल्टा होता है। ध्वनि की चाल से प्रकाश की चाल उल्टा, ध्वनि की चाल से प्रकाश की चाल उल्टा। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें? गैस में। और सबसे कम किसमें? ठोस में। सबसे कम किसमें? ठोस में। ध्वनि की चाल उल्टा, ठोस में सबसे अधिक, गैस में सबसे कम, गैस में सबसे कम। याद रहेगा? बोलो अगर याद रहेगा कमेंट में बोलो यस सर याद रहेगा। कमेंट में लिखो यस सर याद रहेगा। ठीक है ना? याद रहेगा लिखो सर, है ना? कमेंट में लिखो सर याद रहेगा, है ना? तुम कमेंट करोगे कि जी सर ठीक लगा, समझ में आया, है ना? तो हमारी इच्छा थोड़ी तीव्र हो जाएगी कि ना इस सब के लिए अगला वीडियो भी बनाया जाए, ताकि बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा को समझ में आ रहा है ना? तो कमेंट जरूर लिखना भाई। तुम कमेंट लिखोगे मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। मन क्या हो जाएगा? प्रसन्न हो जाएगा। तुम कमेंट लिखोगे मेरा मन प्रसन्न हो जाएगा कि इसके लिए दूसरा वीडियो लाया जाए। समझ में आया बच्चा को? देखो बात आ रहा है समझ में? बात आ रहा है समझ में, है ना? मेरे साथ बनो रहो, तुमको पूरा फिजिक्स पढ़ाएंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? देखो आगे समझते हैं, आगे समझोगे। प्रकाश और ध्वनि की चाल में महत्वपूर्ण अंतर, है ना? महत्वपूर्ण अंतर है सर। प्रकाश और ध्वनि की चाल में महत्वपूर्ण अंतर यह है कि सर प्रकाश की चाल सबसे अधिक गैस में होती है, जबकि ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक होती है। किस में होती है? ठोस में होती है। क्लियर हुआ? जहां प्रकाश निर्वात में सबसे तेज और ठोस में सबसे धीमा होता है, वही ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती और ठोस में सबसे तेज चलती है। एक बात बताना, ध्वनि की चाल गैस में तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन ध्वनि निर्वात में नहीं चलता। जहां हवा, देखो जो ध्वनि जो है, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग होता है। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ेगा, लेकिन प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं चलेगा। और हमने कहा निर्वात और हवा में थोड़ी सी अंतर है। निर्वात का मतलब जहां हवा तक भी ना हो उसको निर्वात कहोगे, और हवा का मतलब समझ रहे हो, कुछ गैसेस के कण होंगे उसमें। ठीक है? तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे स्लाइड पर सर। अब दूसरे स्लाइड पर आते हैं। अब समझोगे बात को, थोड़ा सा बात को बढ़ाते हैं। प्रकाश से जुड़ी हमने इंपॉर्टेंट बातें देखी। अब हम समझेंगे प्रकाश स्रोत के बारे में कि सर प्रकाश कहां कहां से हमको मिल सकता है। प्रकाश कहां कहां से मिल सकता है? तो प्रकाश को खोजो मत, प्रकाश स्वयं आएगा हमारे पास। प्रकाश स्वयं आएगा हमारे पास, प्रकाश को खोजने की जरूरत नहीं है बाबू। तो देखो अगली बात हम लोग समझते हैं, प्रकाश स्रोत किस, है ना? प्रकाश स्रोत पर चलते हैं। देखो कहता है प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? सर ये प्रकाश स्रोत होता क्या है? अरे बउआ, जेकरा से प्रकाश निकलता है ओकरा क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। स्रोत का मतलब जिससे उत्पन्न होता है। रे बाबू, जिससे उत्पन्न होता है। तुम इतना टेंशन काहे ले रहे हो? देखो लालटेन से निकल सकता है प्रकाश, इलेक्ट्रिक बल्ब से निकल सकता है, मोमबत्ती से निकल सकता है, तुमको क्या कहें, तारा, सूर्य, इस सब से निकल सकता है। अभी तुम देख रहे हो बोर्ड, इससे ही प्रकाश निकल रहा है ना बाबू। प्रकाश जिससे निकलेगा उसको क्या कहोगे? प्रकाश स्रोत। प्रकाश जिससे निकलेगा उसको कहोगे प्रकाश स्रोत। देखो बहुत आसान सा डिफिनेशन है। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? लिख लेना, नोट कर लेना, कॉपी में अच्छे से याद कर लेना। बोर्ड के एग्जाम में पूछेगा प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। बोर्ड के एग्जाम में पूछेगा रे बाबू कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, तो तुम कहना हम जानते हैं सर, हम जानते हैं कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है, प्रकाश का एक स्रोत है। प्रकाश का क्या है? स्रोत। सर बल्ब से भी निकलता है, लालटेन से भी निकलता है ना? तो जिससे निकलेगा बाबू, जिससे निकलेगा।
है ना, वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा प्रकाश स्रोत हो जाएगा। लालटेन से निकलेगा। एक पहले जमाने में चिमनी आता था, चिमनी लालटेन जैसा ही होता था, है ना। ढेवरी सर, ढेवरी से भी प्रकाश निकलता है सर, सर है ना। मोमबत्ती से भी प्रकाश निकलता है सर, है ना। भोगजोगनी सर, भोगजोगनी से भी प्रकाश निकलता है सर। अरे जिससे बाबू प्रकाश निकल रहा है वो सब के सब क्या है, प्रकाश स्रोत। तुम कहीं भी देखो जिससे प्रकाश निकल रहा है उसको प्रकाश स्रोत कहते हैं। टेंशन खत्म तुमको। प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होता है देखो, एक जो हमको मिलता है प्रकृति से, भगवान बना के दे दिए, नेचर ने हमको दे दिया, और दूसरा जो हमने खुद से बनाया, मानव निर्मित। बोलेगा बाबू प्रकाश स्रोत कितने टाइप का, दो प्रकार का। मन में बोलो, अपने से बोलो ना बाबू, है ना तो कमेंट में लिखो दो प्रकार का, कमेंट में लिखो कितने प्रकार का प्रकाश स्रोत, कितने प्रकार का। हम तुमको प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम कमेंट में लिखो। अगर हमसे बात तुम नहीं कर सकता है तो तुम कमेंट के द्वारा हमसे बात करो, डायरेक्ट नहीं कर सकते हो तो लिख बताओ प्रकाश स्रोत कितने प्रकार का। कमेंट में जाके लिखो कि सर दो प्रकार का, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है मानव निर्मित, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है मानव निर्मित। अभी कभी कमेंट में जाओ और लिखो प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के, दो प्रकार के लिखो सर, एक लिखो प्राकृतिक और दूसरा लिखो मानव निर्मित। अब सवाल तुमसे हम पूछते हैं, बताओ प्राकृतिक जो प्रकाश स्रोत है वो कौन कौन हो सकता है। जैसे देखो सूर्य, तारे, है ना, सूर्य तारे ये सब क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य से हमें निकलता है प्रकाश मिलता है, और तारे से भी प्रकाश मिलता है ना, बहुत कम मिलता है सर। तो सूर्य तारे कैसा स्रोत है, प्रकाश स्रोत कैसा है, तो बताओगे प्राकृतिक है। कैसा है, प्राकृतिक। क्या है, प्राकृतिक। बताओ प्राकृतिक स्रोत में क्या क्या आएंगे, सूर्य और तारे। प्राकृतिक स्रोत में क्या क्या आएंगे सर, सूर्य और तारे। लिखो कमेंट में, प्राकृतिक स्रोत में क्या क्या आएंगे, सूर्य और तारे। लिखो, लिखोगे तो याद हो जाएगा। दूसरा है मानव निर्मित। दूसरा क्या है, मानव निर्मित। दूसरा क्या है, मानव निर्मित। मानव निर्मित में देखो बिजली का जलता बल्ब या ट्यूबलाइट, मोमबत्ती, लालटेन, ये सब बताओ कैसा है, मानव निर्मित। अरे विद्युत बल्ब, जलता हुआ विद्युत बल्ब। तुम्हारे कैमरा का जो फ्लैश लाइट है वो भी क्या है, मानव निर्मित है। तुम्हारे घर में जो इलेक्ट्रिक बल्ब लगा हुआ है, ट्यूबलाइट लगा हुआ है, मोमबत्ती जलाते हो, लालटेन जलाते हो, कैंडल जलाते हो, ये सब के सब क्या है, मानव निर्मित है। इंसान ने तो बनाया इन सबको। किसने बनाया है, इंसान ने। गाड़ी का जो हेडलाइट है उससे निकलता है, वो सब के सब प्रकाश कैसा होता है, मानव निर्मित होता है। समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सूर्य हम पृथ्वी वासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है ना। सूर्य हम पृथ्वी वासियों के लिए, हम लोग धरती पर जितना भी लोग रहते हैं, चाहे वो है ना, आप मान लो कोई इंसान है, जानवर है, कोई भी सजीव है, कोई भी जीव है इस धरती पर, उसके लिए सूर्य जो है ये प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य है सर। क्या है सर, सूर्य है सर। सूर्य हम पृथ्वी वासियों से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कमेंट में लिखो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। जाके लिखो कमेंट में कितना दूरी है, 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। जाके कमेंट में लिखो कि सर 15 करोड़ किलोमीटर। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। देखो जितने भी प्रकाश के स्रोत हैं उनको हम क्या करते हैं, अन्य प्रकार के विभिन्न ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। मतलब प्रकाश ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हो तुम, है ना, समझोगे। जैसे लैंप, लालटेन आदि में जो तेल होता है, तेल में क्या होता है जी, तेल में रासायनिक ऊर्जा है। तेल में कौन सा ऊर्जा होता है, रासायनिक ऊर्जा। तेल में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा। तो बताओ लैंप, लालटेन आदि में कौन सा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलते हैं, प्रकाश ऊर्जा में। किस में बदला जाता है, प्रकाश ऊर्जा में। पूछेगा तुमसे प्रश्न कि लैंप, लालटेन, लैंप या लालटेन कौन सी ऊर्जा को किस में बदलता है, कहना रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। चलो अगली बात, बिजली के जो बल्ब है, या टॉर्च में विद्युत ऊर्जा, टॉर्च में विद्युत ऊर्जा, है ना। इलेक्ट्रिक जो टॉर्च आता है उसमें क्या होता है ना, विद्युत ऊर्जा। या फिर बिजली के जो बल्ब होता है उसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा। उस विद्युत ऊर्जा को किस में बदला जाता है, प्रकाश ऊर्जा में। किस में बदला जाता है बाबू, प्रकाश ऊर्जा में। किस में बदलते हैं, प्रकाश ऊर्जा में। किस में बदलते हैं, प्रकाश ऊर्जा में। समझ में आ रहा है बात।
इतनी सारी बात शायद समझ में आया होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये सारी बात आपको समझ में आया होगा। पहले हमने बात किया प्रकाश की परिभाषा, प्रकाश क्या है, छोटी छोटी बातें इस पे देखी हम लोग ने, और उसके बाद हम लोग देखा सर प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत के बारे में हम लोग ने जाना। अगली वीडियो में है ना, आज की लेक्चर में बस यहीं तक। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि सर दीप्तिमान है ना या प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं किसको कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं किसको कहते हैं। तो वेट करो अगले लेक्चर का। अगले लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे कि दीप्तिमान वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, क्या होता है। ठीक है, अब सुनो, अगर तुमको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा, पूरा ये वीडियो समझ में आ गया, पूरा लेक्चर समझ में आ गया सर, है ना, अच्छे से समझ में आ गया, तो कमेंट में लिखो कि यस सर समझ में आया। अगला लेक्चर के लिए तैयार हो जाओ, अगले लेक्चर के लिए तैयार हो जाओ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।